गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पर आप लोगों को एक ट्रायंगल पी क्यू आर दी हुई है। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। डी जो है हमारा लाइन सेगमेंट क्यू आर का क्या है, वो मिड पॉइंट है। मीन्स आप लोग ये कह सकते हो तो कि क्यू डी इज इक्वल टू डी आर। अब आप लोगों को बताना क्या है, आप लोगों को ये बताना है कि जो लाइन सेगमेंट पी एम है वो क्या है। लाइन सेगमेंट पीएम, तो हम पीएम देखते हैं। पीएम की तरफ अगर हम चले, पीएम के यहाँ पर एक परपेंडिकुलर का निशान शो किया हुआ है। परपेंडिकुलर का निशान मीन्स एक वर्टेक्स से लेकर के इसके सामने वाली साइड से तक इसके ऊपर क्या डाला हुआ है, परपेंडिकुलर डाला हुआ है। और परपेंडिकुलर किस में डालते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर जो है वो एल्टीट्यूड में होता है। एल्टीट्यूड में क्या करते हैं हम लोग, एक वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड्स पर क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं। और उस परपेंडिकुलर को ही हम क्या बोलते हैं, हम इसका एल्टीट्यूड बोलते हैं। और वही काम यहाँ पर किया हुआ है जो हमने अभी तक पहले इंट्रो में कर लिया है। अगर आप लोगों को इंट्रो नहीं देखा है आप लोगों ने, तो आप लोग पहले उसकी वीडियो ज़रूर देख लेना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला हुआ है। इस परपेंडिकुलर डाला हुआ तो हम यहाँ से समझ चुके हैं कि यहाँ पर ये किसकी बात कर रहा है, एल्टीट्यूड की बात कर रहा है। तो हमारा जो ये लाइन सेगमेंट पीएम है उसको हम क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड बोलेंगे। तो लाइन सेगमेंट पीएम इज एल्टीट्यूड। नेक्स्ट है पीडी। पीडी के बारे में पूछ रहा है। पहले इसने बता दिया था हमको कि डी जो है वो उसका मिड पॉइंट है। और मीन्स इसमें क्या किया हुआ है, वर्टेक्स से लेकर के इसके सामने वाली साइड के जो मिड पॉइंट है डेट इज डी, उसको क्या किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है, मीट कराया गया है। हमें ये पता है जब भी किसी वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाता है, उससे जो वो हमारी लाइन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ये चीज़ भी हम इंट्रो में पहले कर चुके हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। इसलिए हम इस पीडी को भी क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, मीडियन। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। क्या क्यू एम एम आर के इक्वल है, पूछ रहा है ये जो क्यू एम है हमारे पास, क्या वो एम आर के इक्वल होगा। यहाँ तक क्या क्यू एम हमारा एम आर के इक्वल होगा। आप लोग लेंथ के हिसाब से भी देख सकते हैं कि क्यू एम एम आर के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। और वैसे भी इसने हमको क्या बताया था कि जो पॉइंट डी है वो है हमारा क्या, मिड पॉइंट। अब पॉइंट डी हमारा मिड पॉइंट है, तो हम इस क्यू एम को एम आर के इक्वल क्यों कहेंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो हम यहाँ से क्या कहेंगे, क्यू एम इज़ नॉट इक्वल टू एम आर। ठीक है, क्यू एम हमारा एम आर के इक्वल नहीं है। सो क्यू एम इज़ नॉट इक्वल टू एम आर। ठीक है, अब लेकिन अगर आप लोग ये कहना चाहो इसमें साथ में, अगर आप लोग इसमें रीज़न देना चाहो तो रीज़न क्या होगा इसका, क्योंकि m जो है इसका m मिड पॉइंट नहीं है। मिड पॉइंट कौन है, d, बिकॉज d इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर एंड हैंस क्यू डी इज इक्वल टू डी आर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास इसका रीजन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ड्रा रफ स्केचेज ऑफ द फ्लोइंग। सिर्फ स्केच बनाना है, रफ स्केच बनाना है। क्या बनाना है, फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ए बी सी में बी ई क्या है हमारे पास, मीडियन है। ट्रायंगल ए बी सी, हम कोई भी एक ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी सी। ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है। बी ई क्या है, मीडियन है। मीडियन क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड्स पर क्या करते हैं हम लोग, इसमें मिड पॉइंट को ज्वाइन कराते हैं। अब ए सी का मिड पॉइंट हमने मान लिया ये है। ठीक है, और इसको नाम क्या दे दिया हमने, ई। ठीक है, अब
इसने क्या कहा है, बी ई मीडियन है, तो यहाँ से हमारे पास बी ई क्या हो जाता है, ये मीडियन, ये हो जाता है इसका रफ स्केच। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसको है ना अपने मैथमेटिक्स में अपने पीछे के आंसर से इसको जो है मैच करो। ठीक है, अब ये आप लोगों का आंसर जो है या फिर आप लोगों का स्केच जो है पीछे के आंसर से थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। अगर आप लोग देखना चाहो तो इस प्रकार से देख सकते हो। अब मान लीजिए मैंने यहाँ से शुरू किया है ए पॉइंट को, आप लोग चाहो तो ए को यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। ए वर्टेक्स ये मान लिया, बी ये मान लिया और सी ये मान लिया। अब फिर से बी ई तो हमारा क्या है, मीडियन है, मीन्स इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को हम क्या करा देंगे, ज्वाइन करा देंगे, और ये क्या हो जाएगा, हमारा ई पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का आंसर ये भी हो सकता है, या फिर आप लोग चाहो तो इसी प्रकार से ए बी सी यहाँ पर भी मान सकते हो, और बी ई इस प्रकार से इसके ऊपर जो है इसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करा सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से ये पॉइंट हो जाएगा हमारा ई। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास, पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। पी क्यू और पी आर दोनों ही क्या है हमारे पास, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड में क्या करते हैं हम, वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर क्या ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। अब ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हमारे पास ये पी क्यू आर की, ये हो गई हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसने ये बोला है हमको पी क्यू और पी आर ये दोनों ही क्या है हमारे पास, एल्टीट्यूड है। ठीक है, अब जब अभी तक हमने जितने भी किए थे, मान लीजिए ए बी सी, उसमें अगर आप लोगों को एल्टीट्यूड शो करना होता था, आप लोगों को एक एक्स्ट्रा पॉइंट की हेल्प लेनी होती थी। मान लीजिए डी ले लिया, ई ले लिया, ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को एक एक्स्ट्रा पॉइंट की हेल्प लेनी होती थी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है आप लोगों के पास, इसने ये बोला हुआ है हमको, ये जो पी क्यू है ना, यही क्या है हमारे पास, ये हमारा एल्टीट्यूड है, या फिर ये जो पी आर है ना, यही क्या है हमारे पास, एल्टीट्यूड है। यहाँ से ऐसा तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, मीन्स ट्रायंगल की साइड्स के हिसाब से ही हमें क्या लेना पड़ेगा, हमारे पास 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना पड़ेगा। और ऐसी कौन सी ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, वो तो हमारे पास सिर्फ एक ही है, कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें यहाँ से कौन सी ट्रायंगल ड्रा करनी पड़ेगी, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करनी पड़ेगी, जिसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। वही ट्रायंगल हमें यहाँ पर बनानी पड़ेगी, उसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये हो जाती है हमारे पास एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ से ये पी आर है जो, यह भी हमारे पास एल्टीट्यूड होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का हो जाता है। मीन्स आर पॉइंट से, आर वर्टेक्स से इसके सामने वाली साइड के ऊपर क्या ड्रा कर दिया है, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है। इसी प्रकार से ये जो पी आर है, पी क्यू हो गया हमारे पास, ये भी क्या हो जाएगा, इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्यों से यहाँ पर पी के ऊपर क्या ड्रा कर दिया गया है, फिर से वर्टेक्स ड्रा कर दिया गया, सॉरी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को इसके लिए किस ट्रायंगल की हेल्प लेनी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल की। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक ट्रायंगल आप लोगों के पास एक्स वाई जेड, एल इज एन एल्टीट्यूड। आप लोगों को एल्टीट्यूड बनाना आता ही है, तो एल क्या है हमारे पास, यहाँ पर एल्टीट्यूड है। अब हमें वर्टेक्स और बता दे, ये एल क्या है, एल्टीट्यूड है इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। इंटीरियर की बात नहीं कर रहा है, ये कहाँ पर बात कर रहा है, ये एक्सटीरियर। मीन्स अभी तक आप लोगों ने जितनी भी ट्रायंगल बनाई, अगर आप लोग परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे होते हैं, तो वो जो परपेंडिकुलर होता है वो आप लोगों का वो ट्रायंगल के अंदर बनता है। लेकिन अब की बार इसने क्या कहा है, इसने ये कहा है कि आप लोगों का जो एल्टीट्यूड है वो कहाँ पर होना चाहिए, वो ट्रायंगल के बाहर होना चाहिए, एक्सटीरियर में होना चाहिए। तो आप लोग इस प्रकार के ट्रायंगल तो बना नहीं सकते हो, आप लोगों को इसके लिए कौन सी ट्रायंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की, जिसमें क्या होता है आप लोगों का एक एंगल जो है आप लोगों का 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की अगर हम हेल्प लें, ये हो गई हमारी
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इसमें अगर आप लोग देखना चाहोगे, मान लीजिए ये हो गई हमारे पास ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। अब आप लोग इसकी साइड को एक्सटेंड करा दीजिए यहाँ से, और इसके ऊपर क्या ड्रा कर देंगे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। यही परपेंडिकुलर किस नाम से आप लोग शो करोगे, वाई एल कहा है इसने आप लोगों को, तो इसको एक्स मान लीजिए आप लोग और इसको वाई मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें वाई एल को एल्टीट्यूड शो करना है। तो यहाँ से ये हो जाता है हमारा वाई एल, ठीक है। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एक एल्टीट्यूड हो जाएगा जो ट्रायंगल के कहाँ पर है, बाहर है। आप इसी को ऐसे भी लेकर के चल सकते हो, इसमें भी आप लोगों को जो है ट्रायंगल के बाहर में ही लेना पड़ेगा। जैसे ये हो गया एक्स वाई जेड, इसको आप लोग एक्सटेंड कराओगे और यहाँ से फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, और इसी प्रकार से वाई एल भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास एक एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप लोगों की इच्छा है चाहे तो ऐसे बनाएं चाहे फिर ऐसे बनाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरीफाई बाय ड्राइंग ए डायग्राम। आप लोगों को एक डायग्राम बनाना है और वेरीफाई करना है। देखते हैं हम लोग क्या वेरीफाई करना हमें इसमें। इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी दो साइड्स जो होती है वे आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है, इक्वल लेंथ की होती है। मीडियन और एल्टीट्यूड के बारे में बताना है किसकी, आइसोस्केल ट्रायंगल की। कैन बी सेम, क्या वे सेम होंगी या फिर अलग अलग होंगी, ठीक है। आप लोगों को इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों को एक रूलर के हिसाब से या फिर रूलर के हेल्प से आप लोगों को एक आइसोस्केल ट्रायंगल बनानी होगी, ठीक है। एक स्केल की हेल्प से आप लोग क्या बनाओगे, एक आइसोस्केल ट्रायंगल बनाओगे, जिसमें क्या होगा, जिसमें इसकी दोनों साइड्स जो अभी अभी हमने कहा था, आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होता है, इसकी दो साइड्स जो होती है आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है, ठीक है। जिसमें इसकी ये दो साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। फिर इसके बाद आप लोग क्या करोगे, एक यहाँ से इसके इस पॉइंट से, इस वर्टेक्स से, इस कॉर्नर पॉइंट से आप लोग एक परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, ठीक है। मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, लाइक ए बी सी एंड देन डी, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रा करोगे। परपेंडिकुलर ड्रा करने का मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने क्या बनाया, यहाँ पर एक एल्टीट्यूड बना दिया है, तो मीन्स ए डी क्या हो गया आप लोगों का, एल्टीट्यूड, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को क्या चेक करना है, आपने फिर से आप लोगों को जो है एक स्केल लेनी है, और स्केल की सहायता से आप लोग क्या चेक करोगे, क्या बी डी जो है वो डी सी के इक्वल है या नहीं है। आप लोग क्या मिलेगा, आप लोगों को ये मिलेगा कि बी डी जो है वो डी सी के क्या आया है, इक्वल आया है। और अगर बी डी डी सी के इक्वल है, मीन्स हमने क्या कर दिया, यहाँ से वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करा दिया है। मिड पॉइंट को ज्वाइन कराने का मतलब क्या हुआ कि ये जो एडी है वो क्या बन जाएगा, आप लोगों का मीडियन बन जाएगा, ठीक है। तो मीन्स आप लोगों को यहाँ से ये मिल जाएगा। आप लोगों को इसमें स्केल की हेल्प लेनी है। स्केल की हेल्प लेकर के आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले एक ट्रायंगल एबीसी ड्रा करोगे, जिसकी दो साइड्स जो है वे आपस में क्या होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी। आप लोगों की चॉइस है, आप लोग चाहे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, मीन्स जितने भी सेंटीमीटर की लेंथ देना चाहे उतनी लेंथ देंगे। फिर आप लोग क्या करोगे, एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे। परपेंडिकुलर ड्रा करने का मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने एल्टीट्यूड ड्रा कर दिया है। फिर वहाँ से आप लोग क्या चेक करोगे, जिस पॉइंट पर वो मीट कर रहा है वहाँ से आप लोग चेक करोगे कि ये जो बीडी है क्या डीसी के इक्वल आया है या नहीं है। अगर आ रहा है, और ऑब्वियसली आएगा ही, अगर आप लोगों को वहाँ से ये मिल रहा है कि दोनों इक्वल आए हुए हैं लेंथ में, तो आप लोगों को क्या कहोगे, आप लोग ये जो एडी है वो साथ ही साथ में हमारे पास क्या है, मीडियन भी है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 को आप वेरीफाई कर पाओगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।